चलिएगा बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। काफ़ी समय बाद मैं आपसे जो है फेस टू फेस तो क्या कह सकते हो कि वीडियो के माध्यम से मिल रहा हूँ। और इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य था वो था आज का पेपर, और लगातार पिछले 3-4 पेपर है ना। तो काफ़ी बच्चों का एक मैसेज आया है कि सर किस तरीके से अपनी जो है रणनीति बनाएं, क्योंकि हर बार आई होप हो सकता है कि आप 60 65 के बीच में रह जा रहे हैं और आपको उम्मीद है कि आप लोगों का सिलेक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं मात खा रहे हैं। मात खाने का जो रीज़न था मैं पहले ही बता चुका था। कुछ मैंने फार्मूले सेट किए हैं, जैसे ग्रुप सी के लिए फार्मूले हैं। अब इस बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी बच्चे पहले से तैयारी कर रहे थे, तो वो लोग यूके ट्रिपल एस सी की तैयारी कर रहे थे। एक फार्मूला मैंने बनाया है। तो जैसे कि मैंने एक फार्मूला सेट किया है, आई होप यूके पीएससी का, ठीक है। लास्ट टाइम पे मैंने बताया था। अभी मैं आपको बता दूं, हाल ही में अभी यूके पीएससी नहीं, यूपी पीएससी का जो है रिज़ल्ट आउट हुआ है। और उसमें आई थिंक मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वहाँ पे एक बहुत सही बात कही गई थी उनके द्वारा। एक अभ्यर्थी थे, उनके द्वारा कहा गया था कि अगर आपको आज के टाइम पे जो है परीक्षाओं की तैयारी करनी है, तो उसमें मस्ट जो है वो लेके चले करंट अफेयर। आप मान के चलिएगा कि फर्स्ट ऑफ कॉल आपका देखिएगा। इसके बाद यूके ट्रिपल एस सी भी आपका इनकेस में अगर पेपर लेता है ना, अगर वो इनकेस में पेपर लेता है और आपसे करंट अफेयर नहीं पूछता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप करंट अफेयर जो है ना पढ़ें। मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है, चाहे यूके ट्रिपल एस सी ना दें, है ना, लेकिन कई बार संभावनाएं बन जाती है कि 1-2 नंबर पूछ ले और आपका दिन बन जाए। तो करंट अफेयर तो मस्ट है कि आप इसको लेके चले, है ना, करंट अफेयर, ठीक है, फर्स्ट चीज़। दूसरा दिखेगा, जो सबसे बड़ी मुसीबत निकल के आई है वो आई है स्टैटिक जीएस, खासकर उत्तराखंड का, है ना। स्टैटिक जीएस, जीएस का भी और उत्तराखंड का भी। स्टैटिक जीएस का ऐसा होता है बच्चों, देखिएगा, ये करंट से भी रिलेट करती है और 4-5 साल या 8-10 साल या 10 या 15 साल की पुरानी घटनाएं भी जो है इसमें पूछ लेता है। मिनिमम आप मान के चलो कि 10 से 15 साल के बीच की स्टैटिक जो है जीएस का मेनली, है ना। इस चीज़ को बड़े गंभीरता से समझना। देखिएगा, स्टैटिक जीएस जो है, खासकर मैं आपको बता दूं, इसमें आपको जो परेशानी हो रही है वर्तमान में, मैं देख रहा हूँ कि उत्तराखंड में, क्योंकि आयोग ने जो वर्तमान में उत्तराखंड का एक पैमाना सेट किया है, वो स्टैटिक में फंसा रहा है सबसे ज़्यादा इकोनॉमी में, आर्थिक वाले चैप्टर में, है ना। आपने देख लिया होगा लगातार आर्थिक वाले चैप्टर पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और लास्ट टाइम पे भी मैं आपको बोल चुका हूँ कि देखिएगा, उत्तराखंड का जो बजट है 2019-20, 20-21, 21-22, 22-23, वो सारे आंकड़े लेके चले, कम से कम बैक के 5 साल के, ठीक है। स्टैटिक जीएस में कम से कम मान के चले कि बैक जो है उसके 5 साल के जो है आंकड़े लेके चलने ही हैं आपने, है ना। उसके बाद देखिएगा, उत्तराखंड में जो करंट अफेयर है उसमें यूके आर्थिकी, सामाजिकी, पर्यावरण, देखो पर्यावरण से क्वेश्चन कर रहे हैं, जहाँ पे भी पार्क खुले, कुछ भी खुल रहा है ना, वो एनवायरनमेंट से इश्यू होता है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। राजनीतिक से भी मैंने देखा कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो उत्तराखंड का स्टैटिक जीएस बनाने के लिए जो मैंने देखा, सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, देखिएगा, एक तो आप विंसर ले लीजिएगा, है ना, विंसर की ले लीजिएगा। और आप मान के चलिएगा कि विंसर की जो बुक है उत्तराखंड की, उसे आपको काफ़ी अच्छे तरीके से कवर करनी है स्टैटिक जीएस के लिए, है ना। और उसके अलावा स्टैटिक जीएस में उत्तराखंड का दूसरा सोर्स जो है वो परीक्षा मणि के जो लास्ट के चैप्टर हैं, है ना। स्टैटिक जीएस में परीक्षा मणि के जो लास्ट के चैप्टर है उनको कवर करें, विंसर करें। एक और बुक आ रही है ना, मैं प्रचार तो नहीं कर रहा हूँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ, ग्रीन टर्न करके, उसको आप मंथ बाय मंथ जो है कवर करते रहे। वो उत्तराखंड, हो सकता है और भी है, और भी हो, मैंने अभी तक तो देखी नहीं उत्तराखंड की करंट ग्रीन टर्न जो बुक है, लेकिन फिर भी मतलब मुझे लगा कि लास्ट टाइम पे मैंने जहाँ पे मैं पढ़ाता था वहाँ पे देखा कि उसमें काफ़ी ठीक है, मतलब उत्तराखंड के संबंध में एक ठीक जानकारी है। तो उत्तराखंड स्टैटिक जीएस तैयार करने के लिए याद रखिएगा, विंसर हो गई, है ना। उत्तराखंड का आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। उत्तराखंड 2019-20 से रिलेट करके आज तक का जो भी बजट है, प्रति व्यक्ति आय हो गया। उत्तराखंड निर्यात किसका करता है, आयात किसका ज़्यादा करता है ना, ये सब चीज़ें आयोग पूछ रहे हैं ना, देखिएगा। उसने वो भारत के संदर्भ में नहीं पूछा, अगर भारत के संदर्भ में पूछा होता तो मे भी आपको याद होता कि भैया निर्यात और आयात भारत सबसे ज़्यादा क्या कर रहे हैं और मे भी बजट क्या है, लेकिन उसने इस बार उत्तराखंड का कर दिया, है ना। तो जब तक आयोग पेपर करा रहे हैं तो इन चीज़ों को लेके चले कि उत्तराखंड स्टैटिक जीएस जो है आपका मजबूत होना ही चाहिए, है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ। और करंट अफेयर, दो चीज़ें, ठीक है, उत्तराखंड का भी और जीएस का भी, ये 3 चीज़ों पे खासा फोकस करना शुरू कर दो, तो मुझे लगता है कि आपका चयन हो जाएगा। उसके अलावा देखिएगा,
यूकेपीएससी और किसी भी एग्ज़ाम को निकालने का, जब आप सारी जीएस की बुक पढ़ लेते हैं, है ना, मैं आपसे बोल रहा हूँ, जब आप जीएस की पढ़ लेते हैं, आपको बेसिक पहले पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट इन बुकों में नहीं आना है। क्योंकि आप लोग गलती कर रहे हो, डायरेक्टली आप लोग घटना चक्र ले रहे हो, और घटना चक्र लेने के बाद जो है आप लोग सिर्फ उसी बुक पे फोकस कर रहे हो, आपका जो है बेसिक जो है गायब है। ठीक है, तो घटना चक्र पढ़ने के लिए मुझे लगता है कि आपका बेसिक जो है वो एक स्ट्रॉन्ग जॉनर पे होना चाहिए, है ना, समझ में आया ना। जब आप बेस बना लेते हो, उसके बाद बेस के बाद जो है घटना चक्र है, और बेस तैयार करने के बाद घटना चक्र की सारी सब्जेक्ट की बुकें आपके पास होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आप जोड़ लो, ज्योग्राफी हो गई, है ना, संविधान हो गया, इतिहास हो गया और अर्थशास्त्र हो गया, ये 4 बुकें, और अप टू डेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने लास्ट टाइम पे ये बुक है, देखिएगा इसमें लिखा है 2022-23 लिखा है ना, 22-23 लिखा है, 2022-23। तो आपको मार्केट में जाना है, और मार्केट में जाके कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत दूर से सफ़र करते हैं या कुछ करते हैं, तो हम लोग देखते हैं यार 18-19 की ही अपडेट की लास्ट में इनके पास बुकें हैं, उसी को लेके चलते हैं। नहीं, आपको अप टू डेट की लेके चलनी है। आप इस साल जा रहे हो तो 22-23 की ही लेके आए मार्केट से, वरना आप लोग वेट कर ले, क्योंकि देखिएगा 19-20 के लेके आके चलोगे तो 20-21, 21-22 में जो आयोग ने क्वेश्चन किए हैं, हो सकता है वो उसमें मिस हो और वो क्वेश्चन पूछ दें। तो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहे हो, अप टू डेट रहना है ना। ऐसा नहीं कि जैसे परीक्षावाणी की बुक लेने गए और आप लेके चले गए, नए नए स्टूडेंट हो, आपने 2021 का जो है परीक्षावाणी का एडिशनल ले लिया, आपने कहा ठीक है। नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, अप टू डेट वाला रखिएगा का जो करंट ईयर में चल रहा है। ठीक है, और विंसर का भी वही है। इसके बाद देखिएगा, इसके अलावा घटना चक्र के अलावा अपने जो विंग है, यानी कि आपका जो दस्ता है पढ़ाई का, उसमें क्या जोड़ना है, मैं आपको 2-3 बुकें बता रहा हूँ जो इस बार आपको जोड़नी है। एक देखिएगा यूपी की यूथ कंपटीशन की, देखिएगा ये ROARO है ना, सॉल्व पेपर सहित व्याख्या भी है इसमें, देख रहे हो, है ना। और इसमें समीक्षा अधिकारी डेट वाइज जितने भी पेपर हुए हैं आज तक यूपी के, उसमें 2010 से लेके, नहीं आई थिंक हाँ 2010 से लेके 2021 तक उन सारे क्वेश्चनों का सॉल्व पेपर है, और देन उन सारे पेपरों के क्वेश्चन भी है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो आपका उत्तराखंड है, सॉरी यूपी है, वो हिंदी भी पूछता अपने पेरी में, है ना। देखिएगा इस बुक से क्या फ़ायदा होगा, 3 चीज़ों का मैंने फ़ायदा देखा जो मैं देख रहा हूँ। पहला, एक तो आपको एक प्रैक्टिस पेपर मिलेगा 150 नंबर का, है ना, 150 नंबर का प्रैक्टिस पेपर मिलेगा। यूपीपीसीएस का स्टैंडर्ड अच्छा है ना, वो अच्छे क्वेश्चन पूछता है, चाहे हिस्ट्री हो कुछ भी हो, एक वहाँ से आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, पहली चीज़। दूसरा चीज़, यहाँ से आपको याद रखिएगा, जो उत्तराखंड सॉरी यूपी का जो कौन सा पार्ट है आपका, मैथ्स वाला, है ना, मैथ्स और रीजनिंग वाला पार्ट है, वो भी काफ़ी अच्छा पूछ रखा है, वो उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। तो इससे आपको बहुत फ़ायदे होने हैं, है ना। हिंदी के अच्छे क्वेश्चन मैंने देखे, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ प्री के लिए जो आने वाले हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा कंटेंट लगा इसमें। प्री की तैयारी हो रही है, अच्छी सी चीज़ें मिल रही है, तो ये चीज़ें जोड़ना ज़रूरी है भाई, जब आपने पढ़ लिए हैं। तो मैं बार बार आपसे कह चुका हूँ, मैंने देखा आज भी 1-2 क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके अलावा देखिएगा एक बुक और मेरे पास है, ये है यूकेपीएससी प्रारंभिक एक मुख्य परीक्षा वाली 2023-24 एडिशनल है, आपको दिख रहा है ना, सॉल्व पेपर सही, ये भी ज़रूरी लेना है। देखिएगा इसको जब मैं बना रहा हूँ, मैं आपको खुद की बात बता रहा हूँ, मुझे व्याख्या सहित सब चीज़ मिल रही है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें देखिएगा हर चीज़ का एनालाइज करके दिए हैं। ठीक है, इसमें जैसे मुझे लगता है कि यार मुझे जो है रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाले उसमें जाना है, तो रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाला अलग से मुझे मिल रहा है। ठीक है, सेम देखिएगा यूकेपीएससी जो है, आपको पता है यूपीपीसीएस के फॉलो भी करता है कई बार, है ना, कई बार डिक्टो उठा के दे देते हैं। तो याद रखिएगा ये 2 बुक आपको जोड़नी बहुत ज़रूरी है अपने दस्ते पे, है ना। इसके अलावा घटना चक्र और उसके अलावा बेसिक जीएस का तो करना ही करना है। ऐसे में क्या हो जाएगा कि आपका जीएस का कंटेंट जो हो जाएगा बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। जीएस का आपका जो है हेडक है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। ये 2 बुकें मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा देखिएगा जो मैंने एक एनालाइज किया वो हिंदी में किया है। ठीक है, हिंदी का देखिएगा गहन अध्ययन बहुत ज़रूरी है, हिंदी को हवा में पढ़ के नहीं होना है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, व्याकरण पे देखिएगा, व्याकरण पे खासा फोकस करना है। अगर व्याकरण नहीं आ रही है तो एक बार फिर से देखिएगा, हरदेव भारी जैसी बुकों पे आने से पहले आप लोग एनसीईआरटी का अध्ययन कर सकते हैं, एनसीईआरटी का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे आप 8वीं 9वीं 10वीं एनसीईआरटी का अध्ययन गहनता से कर लीजिएगा तो आपका व्याकरण में काफ़ी अच्छा जो है कमान हो जाएगी, है ना। इसके अलावा देखिएगा इसमें व्याकरण में समझ बहुत अच्छे तरीके से विकसित करनी है। इसके बाद विविध देखिएगा, आज मैंने जो पेपर देखा उसमें विविध ने काफ़ी आपको परेशान किया और तंग किया। इस विविध में सबसे ज़्यादा परेशान आपको कौन करता है? तत्सम तद्भव, है ना, तत्सम तद्भव। दूसरा पर्यायवाची, ठीक है, अभी मुहावरे हो गए, ठीक है, और विलोम शब्द हो गए, ये आपको सबसे ज़्यादा तंग करते हैं, है ना, सबसे ज़्यादा। देखिएगा इनका जो फॉर्मूला है तत्सम तद्भव का, इसके तत्सम तद्भव के निकालने के 5-6 फॉर्मूले होते हैं। एक तो फॉर्मूले आप जो है रट लीजिएगा कि यहाँ से तत्सम है और यहाँ से तद्भव है, ठीक है। दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो आपको लगता है कि यार इंपॉर्टेंट तत्सम तद्भव है, तो उनको जो है कवर कर लीजिएगा। अपने एक अलग से बुक जनरेट मतलब खरीदेगा, उसमें बनाइएगा अलग से, हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुकें बनाइएगा और उसमें अच्छे जो है तत्सम तद्भव को लिखेगा। पर्यायवाची देखिएगा, ठीक है, कॉमन से तो पर्यायवाची याद करने पड़ेंगे। पहले हम जो है फेमस 3-4 पर्यायवाची याद करते थे, तो अब इसने आज जैसे कबूतर का पूछा, लास्ट टाइम पे किसी और का पूछा, तो मतलब ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो इसमें इतने घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिएगा व्याकरण में अगर आप कहीं ना मिस टाइम कर रहे हो तो यहाँ से आप पिछड़ जाओगे, है ना। मिसलेनियस का तो ऐसा है, देखिएगा सपोज करो मैंने आपसे किसका पूछ लिया, जैसे हाथी का पूछ लिया पर्यायवाची, है ना। अब सपोज करो हाथी के 10 पर्यायवाची हैं, मैंने आपसे 9वां पूछा, टफेस्ट पूछा, तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, उस चीज़ को छोड़ दीजिएगा, लेकिन कॉमन याद होने चाहिए, मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद पत्र लेखन देखिएगा, पत्र लेखन का बेनिफिट है आपके पास, पत्र लेखन अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आने वाले दिनों में पत्र लेखन का हर जगह जो है रोल होता है मेंस में, चाहे वो आपका आरओ एआरओ हो, ठीक है, चाहे आपका एनटी हो, चाहे वो आपका पीसीएस मेंस हो, तो पत्र लेखन का आपका मेंस में हर जगह जो है याद रखिएगा एक वैल्यू है ना। तो इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा और ये आपका आगे आने वाले समीक्षा अधिकारी में एक बहुत बड़ा जो है भूमिका निभाने वाला है पत्र लेखन, तो इसको अभी से तैयार कर लीजिएगा, है ना। इसके अलावा देखिएगा ये रहा यूकेपीएससी निकालने का एक फॉर्मूला, ठीक है, यूकेपीएससी। और देखिएगा कुछ मैथ्स के जो चैप्टर हैं मैंने चुने हैं अपने हिसाब से, जो मैथ्स के चैप्टर चुने हैं। सबसे पहले तो एज वाला, है ना, आप लिखते रहिएगा जो मैं बता रहा हूँ, एज वाला, है ना, ये रीजनिंग में भी खप जाता है और मैथ्स में भी खप जाता है। दूसरा देखिएगा प्रतिशत वाला, है ना, परसेंटेज वाला, लिखते रहिएगा, दूसरा परसेंट वाला। तीसरा लिखते रहिएगा क्रय और विक्रय वाला, ठीक है, प्रॉफिट ऑन एंड लॉस वाला, ठीक है। अगला लिखिएगा आप जो है सिंपल इंटरेस्ट, है ना, साधारण ब्याज। अगला लिख लीजिएगा चक्रवर्ती ब्याज। लिखते रहिएगा सब चीज़, ये मैथ्स के आपको तैयार करने ही है, ये रीजनिंग में भी आते हैं, याद रखिएगा। अगला वर्क टाइम और वर्क वाला, समझ में आया ना। इसके अलावा औसत वाला, एवरेज वाला, लिखते रहिएगा जो मैं बता रहा हूँ। इन चैप्टरों को मैथ्स का लेके चले कि ये कहीं ना कहीं रीजनिंग में और आपका आने वाले यूकेपीएससी के जो प्री पेपर हैं वहाँ पे, इवन अभी मैंने पीसीएस मेंस दिया था, वहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन मेंस में आए हुए थे, प्रतिशत के क्वेश्चन आए हुए थे, एवरेज के क्वेश्चन आए हुए थे। एक और होता है देखिएगा क्वेश्चन का जो होता है उसमें आता है कि 50 पैसे के इतने सिक्के थे, 1 रुपये के इतने सिक्के थे और इतने के इतने सिक्के थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनको मत छोड़िएगा, है ना, ये कवर करते रहिएगा। मैथ्स में मैंने आपको बता दिया है, ये सब चीज़ें करते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी है यूकेपीएससी के प्री और जो वर्तमान ग्रुप सी चल रहा है उसको निकालने में। उत्तराखंड का मैंने आपको बता दिया है, उत्तराखंड की जो सामान्य जानकारी है, जिस तरीके से आप अजय रावत सब चीज़ पढ़ रखी है उसको कंटिन्यू रखिएगा। सिर्फ उत्तराखंड में ऐड करना है करंट और स्टैटिक, ठीक है। करंट और स्टैटिक के लिए आप विंसर ले लीजिएगा और देन ग्रीन टर्न ले लीजिएगा और परीक्षावाणी के लास्ट के पन्ने, और हो सके तो मेरे पास तो यार मैं आपको बताऊं हमारे विभाग की एक पुस्तक मिली है, विकास योजना ये संबंधित ये पुस्तक है। इसमें सारी विकास संबंधित योजनाएं हैं जो भी उत्तराखंड के 29 विभाग हैं। तो ये जो है इसमें अगर इनने वेबसाइट दी होगी तो मैं आपको वेबसाइट इस वीडियो के नीचे लिंक में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसका वेबसाइट से मिल जाए, है ना। तो उत्तराखंड की करंट अफेयर में ये भी भूमिका निभाएगा। अब देखिएगा आने वाले टाइम पे आपके यूकेपीएससी के भी पेपर हैं, है ना, तो दोनों को लेके किस तरीके से आप बिल्कुल एक समान जो है प्रवृत्ति रखें, मतलब अपना नेचर रखें, है ना। तो इसमें देखिएगा जीएस को कंटिन्यू रखें जैसे मैंने यूकेपीएससी में बताया है,
करंट को कंटिन्यू रखो, उसको मत छोड़े। स्टैटिक जीएस यही है, याद रखिएगा, यही स्टैटिक जीएस और करंट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान देते हैं आपके पेपर निकालने में, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। स्टैटिक जीएस और करंट आप देख चुके हो। इस बार जो भूमिका सबसे बड़ी निभाई है, चाहे पटवारी हो, आपका कनिष्ठ सहायक जो लास्ट टाइम पे हुआ था, और फॉरेस्ट गार्ड हुआ है, मुझे लगता है कि वहाँ पे मेरिट में आने का सबसे बड़ा जो माध्यम था वो स्टैटिक जीएस, चाहे उत्तराखंड का हो, जीएस का हो, और देन करंट अफेयर, इनने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है आपके सिलेक्शन में, है ना। तो ये हमेशा अपने दस्ते पे लेके चलें। आगे आने वाले दिनों में मेरा कोर्स जैसे कंप्लीट होता है, कुछ मेरी तैयारी कंप्लीट हो जाती है तो मैं आने वाला हूँ, ऐसा कोई कुछ नहीं है कि मैंने छोड़ रखा है। थोड़ा मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो मुझे इस बार पीसीएस का मेंस दे के लगा कि यार थोड़ा और पढ़ना चाहिए, है ना। और जैसे निबंध लेखन हो गया, यहाँ पे थोड़ा मुझे अपने आप को स्ट्रांग करना है, तो उन चीज़ों पे मैं स्ट्रांग कर रहा हूँ, इसलिए मैं ऑफलाइन भी कोचिंग छोड़ दी है और ऑनलाइन भी पढ़ाई फिलहाल क्लासें मैंने छोड़ रखी है। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, एक नया जो है कंटेंट लेके आऊँगा, मतलब जल्दी तो क्या कह सकता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा जल्दी से जल्दी कवर हो जाए, जल्दी कोशिश करूँगा कि मैं आ जाऊँ आपके सामने, और इस बार A to Z करवाऊँगा, है ना, मेंस भी करवाऊँगा आपको। इसके बाद देखिएगा उसमें हिंदी कंटिन्यू रखिए, सेम जो रखनी है ना, थोड़ा प्रैक्टिस पेपर देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट में तोड़ बताऊंगा आपको, ठीक है। यूके सामान्य जानकारी, जिस तरीके से आप यूके SSC के लिए पहले सब चीज पढ़ लेते उसको कंटिन्यू रखो, उसको मत छोड़ो। बस यूके में आपको स्टैटिक और करंट जो है जोड़ना है ना। उत्तराखंड का आर्थिक जो समावेश है, ठीक है, चाहे वो बजट हो, आर्थिक संबंधित कोई भी क्रियाकलाप हो, वो A to Z आपको आज के टाइम पे याद होनी चाहिए। इसके बाद यूके के लिए बुक बता दूं तो अजय रावत हो गया, परीक्षावाणी होगी, बलौदी होगी, विंसर हो गई, है ना। ये बुकें आप याद रखिएगा, पढ़नी है इनको, ठीक है। इसके अलावा समसामयिक घटनाओं पर विशेष जोर देना है ना। रिवीजन पे खासा फोकस करना है, पहले बता रहा हूँ। रिवीजन के लिए आप पूरा सैटरडे और संडे 2 दिन रख लीजिएगा रिवीजन के लिए, हमेशा महीने में हमेशा सैटरडे और संडे रिवीजन होना चाहिए। इस दिन कभी भी रिवीजन आपका मिस नहीं होना चाहिए, पहले बता रहा हूँ। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट करिएगा, ग्रुप से निकालना है, मस्ट है, और प्रैक्टिस सेट भी उसी के ले लीजिएगा जो जेन्युइन क्वेश्चन बनाता हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन उठा के पूछ दिया, नहीं, जेन्युइन क्वेश्चन जो पूछता हूँ, है ना। जेन्युइन क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम से कम 100 नंबर का प्रैक्टिस पेपर है, तो 60 नंबर तो जेन्युइन होने चाहिए, जो अच्छे लेवल के हैं और जो लगे कि यार हाँ सिलेबस है, ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ दो, है ना। दूसरा देखिएगा, इस पूरी सीरीज में और इस पूरे सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका साहस, क्रेज। जिसका साहस जितना बड़ा होगा, भाग्य भी उसके ही साथ रहेगा, है ना। आज का पेपर अच्छा नहीं हुआ, लास्ट टाइम का अच्छा नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं इन दोनों पेपर का एनालाइज करना, तो कहीं ना कहीं आपका स्टैटिक जीएस जो होगा वो कमजोर होगा और करंट अफेयर कमजोर होगा, है ना। और आपने यूके SSC के लास्ट टाइम के 10 साल के पेपर नहीं कर रखे होंगे, तो उस तरीके से उन चीजों को करो, है ना, वहां कहीं ना कहीं मिस टाइम होगी। देखो फिर से दोबारा साहस रखो, उन चीजों को रिवीजन करो, उन चीजों को सोचो, सब चीज हो जाता है, ठीक है। दूसरा देखिएगा, आप किसी कोचिंग सेंटर में प्रैक्टिस पेपर दे रहे हो या किसी भी कोचिंग सेंटर में आप जा रहे हो, तो वहां पे टॉप आने का जो नेचर है उसको रख लो कि मुझे टॉप आना है। चाहे कोई ऑनलाइन कोर्स दे रहे हो, ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, चाहे किसी भी कोचिंग सेंटर में जा रहे हो, चाहे कोई अपने हिसाब से आप 100 नंबर का प्रैक्टिस पेपर बना रहे हो घर ही घर, तो एक कोशिश करना कि आज 70 नंबर है तो अगले 1 महीने बाद 75 जाना है। अगर 70 से 65 जा रहे हो तो याद रखना आपका फोकस जो है पढ़ाई में पूरी तरफ से नहीं है। अगला देखिएगा, सोशल मीडिया बिल्कुल बंद करनी है एक्टिविटी। जिस तरीके से सोशल मीडिया का क्रेज चल रहा है, उस तरीके से आपके पढ़ाई में कहीं ना कहीं याद रखिएगा जो है रुकावटें आ रही होंगी, डेफिनेटली, है ना। इस चीज को इग्नोर करना आपको याद रखेगा, ठीक है। अगला, एक बार आपको, ठीक है, पूरे सिलेबस को समझते हुए कंटेंट को समझना है कि किस तरीके से यूके PSC जो है कंटेंट परोसता है। यूके SSC और यूके PSC कंटेंट परोसते हैं, उसी लिहाज से आपको अपने पास जो है किताबें रखनी है। जो किताबें मैंने बताया हैं उसी कंटेंट पे आधारित हैं और उसी समझ पे आधारित है ना। इसी के साथ, ठीक है, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि देखिएगा, साहस, करेज जो है, इसके बारे में मैं निबंध में भी पढ़ रहा था, ये इतनी बड़ी चीज़ है, ये आपकी सफलता और असफलता के बीच का जो है मिडेटर है, समझ में आया ना। आज आप नेगेटिव हो रहे हो,
तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके में साहस की कमी है। नेगेटिव होंगे तो डेफिनेटली नेगेटिव जो है असफलता की ओर ले जाती है ना। नहीं हुआ कोई बात नहीं है, कहीं ना कहीं मैं फिर से एक बात बता रहा हूँ, आपके स्टैटिक जीएस और देन डेफिनेटली करंट में, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि व्याकरण को समझने में कहीं ना कहीं आप जो है पीछे रह गए हैं। तो इन चीज़ों को फिर से एक बार जो है रिचार्ज करिएगा और साहस दिखाइएगा कि दूसरी परीक्षा में आपको अच्छे मार्क्स और अच्छी तरीके से जो है अपने आप को करना है ना। देखिएगा ये सब चीज़ें कर लेते हैं तो किसी भी तरीके से वो जो है यूके ट्रिपल एस सी पेपर परोसे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होनी है ना। दिक्कत उसी को हो रही है जिसने पूरी तरह से कंटेंट और पूरी तरह से उसके सिलेबस का जो है अध्ययन नहीं किया है। वही कह रहे हैं कि इस पेपर में कुछ और उस पेपर में कुछ और, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर पेपर कॉमन है, देख लीजिएगा, है ना। बस स्टैटिक और करंट और थोड़ा बहुत जो मैं व्याकरण की समझ कह रहा हूँ इसमें इधर उधर हो सकता है। और उत्तराखंड का जो मैं स्टैटिक खासकर मैं आपको बता रहा हूँ करंट वहीं पे घुमा रहा, उसके अलावा कुछ भी नहीं घुमा रहा है ना। तो ये चीज़ें रखिएगा, ठीक है। बाकी जल्दी ही मिलते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो हैं इन चीज़ों को समझेंगे और एक बार फिर से जो हैं अपनी तैयारी में, ठीक है, मतलब अपनी तैयारी में पूरे जोश से और साहस के साथ और पॉजिटिव अप्रोच, देखिएगा पॉजिटिव अप्रोच बहुत ज़रूरी है। साहस के साथ नहीं दिखा रहे हो, नेगेटिव जा रहे हो तो कहीं ना कहीं सफलता फिर याद रखिएगा दूर है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जो भी हुआ उसे छोड़ दो। एक बार जो मैंने आपको बताया है इन चीज़ों को पूरी तरह से फोकस करें, एक कॉपी में लिख लें जो चीज़ें मैंने बताई है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे चलें, है ना। आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा, चलेगा, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग जल्दी मिलते हैं, कोशिश मैं करता हूँ कि हम लोग जल्दी मिलें, है ना। और इसी के साथ चलेगा, जल्दी मिलते हैं, है ना, चलेगा।